आए हुए मेरे प्यारे साथियों, अनुयायियों, मित्रों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह ज्ञान की पाठशाला में आप लोगों के साथ फिर से सम्मिलित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने दिनों से हमारी ज्ञान की पाठशाला आयोजित हो रही, इसमें आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं, वो आपको पसंद आई होगी और हमारे विचार, हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और कुछ न कुछ रचनात्मक दिशा में विचार आपके बदले होंगे। आपने अपनी जिंदगी को पॉजिटिव दिशा में जाते हुए देखा होगा। हमारी ज्ञान की पाठशाला का उद्देश्य यही है कि लोग जीवन को सही स्वरूप में देखें, जीवन का सही मतलब समझें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे तस्वीर बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कोई रूढ़िवादी विचार नहीं, बल्कि धर्म के दृष्टिकोण से, सत्य के दृष्टिकोण से इस तत्व को समझें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करने से पाप, क्या करने से पुण्य मिलता है, कब कौन सा कार्य पुण्य से पाप में या पाप से पुण्य में बदल जाता है, ये सब लोग समझें। क्योंकि धर्म अधर्म और सत्य असत्य के बीच कितनी महीन लाइन है, जो कोई व्यक्ति कब सत्य से असत्य और सत्य से सत्य या धर्म से अधर्म और धर्म से धर्म के मार्ग पे आ जाता है, ये वो जान ही नहीं पाता। और इस तत्व को समझने में बहुत समय लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम विभिन्न विषयों पर आप लोगों के बीच बात करें और आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएं, जिससे आपके मन की भी तस्वीर साफ हो सके और आपको जो नजरिया जीवन के मामले में वो बिल्कुल स्पष्ट हो सके। इसीलिए हम ज्ञान की पाठशाला में हर दिन नए नए विषयों पर बात करते हैं। फिलहाल आज तो हम एक रूटीन विषय पे, जो पिछली ज्ञान चर्चा में हम बात करें तो उसी पे और आगे चलेंगे। छोड़ दिया मैंने किसी के पीछे चलना, क्योंकि जिसको ज्यादा इज्जत हो वो अक्सर दूसरे को बहुत गिरा हुआ समझ लेता है। इसलिए किसी के पीछे ज्यादा नहीं भगना चाहिए। हर चीज की एक सीमा रेखा होती है, जैसे क्रोध की, प्यार की, किसी भी भावना की एक सीमा रेखा होती है, उसी तरह किसी को इज्जत देने की भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। अगर उसके आगे आप निकल जाते हो, उसको ज्यादा इज्जत देते हो, तो आपको गिरा हुआ या बेवकूफ समझ लेता है। तो हर चीज की एक सीमा रेखा होती है, उसका सदा ध्यान रखना चाहिए। अकेले चलने वाले अक्सर घमंडी होते हैं, क्योंकि वो किसी कार्य को करने के लिए अकेले ही काफी होते हैं। अकेले चलने वाले अक्सर घमंडी होते हैं, क्योंकि वो किसी कार्य को करने के लिए अकेले ही काफी होते हैं, इसलिए वो घमंडी होते हैं, अकेले वो कार्य कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अपने आप को खुश रहना। अपने आप को खुश रखना हर इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना, अपने खाने पीने के लिए ध्यान देना, अपनी खुशी के लिए ध्यान देना, क्योंकि अपने हृदय को तो हर व्यक्ति खुद ही प्रसन्न रख सकता है। इसलिए अपने आप को खुश रखना हर व्यक्ति की स्वयं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। थोड़ा झुकने से, अगर रिश्ता टूटने से बच जाए तो झुक जाना चाहिए, और झुकता वही है जिसे रिश्तों की कद्र होती है। हारना तब जरूरी हो जाता है जब अपनों से लड़ाई हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब अपने आप से लड़ाई हो। तो अगर रिश्ता टूट रहा है, उसमें थोड़ा झुकने से रिश्ता बना रहे तो झुक जाना बेहतर है, रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। और रिश्ता टूटने से वही बचाता है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिसे रिश्तों की फिक्र ही नहीं, उसे क्या मतलब टूटे चाहे जुड़े। तो जब आपस में लड़ाई हो तो थोड़ा झुक जाना बेहतर होता है, और जब स्वयं अपने आप से लड़ाई हो तो उसमें जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका लंबे समय तक साथ दे सको, यानी किसी को सहारा तभी दो जब उसका साथ काफी दूर तक दे सको। ऐसा नहीं बस हाथ पकड़ के उसको सहारा दिया, इसके बाद फिर छोड़ दिया। तो सहारा तभी दो जो उसका साथ आगे तक दे सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना है वो आपके मौन को भी गलत समझ लेंगे। जिन्हें गलत ही समझना है वो आपके मौन को भी गलत समझेंगे, यानी मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही ना हो। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ना हो। मतलब जो आपको अपना ही ना समझते हो, उनको अपने समझने से क्या फायदा। जिनके मन में आपके लिए अपनापन हो, उन्हें अपना समझने से क्या फायदा। ऐसे लोगों को अपना नहीं समझना चाहिए, नहीं बाद में तकलीफ का कारण बनते हैं। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपके सामने कहे जाएं, आपका सम्मान उन शब्दों में जो आपके अनुपस्थित में कहे जाएं। यानी सब मुंह के सामने तो सब लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे भी आपके लिए तारीफ करें, वो सम्मान का बात है, वो सम्मान का विषय है। हजारों लोगों में मुझे एक शख्स ऐसा चाहिए
जो मेरी बुराई को सुन ना सके। यानी वो व्यक्ति तुम्हें वास्तव में चाहता होगा जो सूने में अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा हो उसका विरोध करे। यानी जो तुम्हारे सूने में भी तुम्हारी बुराई को ना सुन सके वही व्यक्ति सही मामले में किसी को चाहता है। जो सूने में भी बुराई नहीं सुन सकता, सामने तो बात अलग। जब शर्त होती है रिश्तों को बचाने की तब वही वजह बन जाती है हार जाने की। जब रिश्तों को बचाना चाहता है व्यक्ति तभी वो हार जाता है। यानी ये शर्त है रिश्तों को बचाने की, यही वजह होती है व्यक्ति के हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो कहते हैं तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। वही लोग रुलाने वाले होते हैं जो तुमसे कहते हैं तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। वही लोग व्यक्ति को रुलाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जो लोग सामने कहते हैं तुम हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हो वही लोग रोने का कारण बनते हैं। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। जब तुम्हें दर्द और कड़वी बोली दोनों अच्छी लगने लगे, दर्द और कड़वी बोली, तो जान लेना तुम्हें जीने की कला आ गई है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में जीता है तो उसे दर्द भी मिलता है, कटाक्ष भी मिलते हैं। तो जब तुम्हें दर्द और कड़वी बोली दोनों सुनने की आदत पड़ या दोनों अच्छे लगने लगे तो जान लेना तुम्हें जीने की कला आ गई है। कोई इतना भी अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना भी गरीब नहीं कि आने वाले वक्त को बदल न सके। यानी जो वक्त गुजर गया उसको बदला नहीं जा सकता चाहे जितनी दौलत हो। यानी कोई भी व्यक्ति संसार में इतना अमीर नहीं है जो वक्त गुजर गया उसको बदल सके, और इतना कोई गरीब नहीं है जो वक्त आने वाला है उसको बदल ना सके। यानी कर्मों से आने वाले वक्त को बदला जा सकता है, लेकिन जो गुजर गया उसको तो कर्मों से बदला नहीं जा सकता। वो तो प्रारब्ध के रूप में तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो वक्त गुजर गया उसको कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता, और जो वक्त आ रहा है उसको हर व्यक्ति अपने कर्मों से बदल सकता है, वो गरीब हो या अमीर हो। कहाँ खर्च करूं अपने दिल की दौलत को, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। यानी दिल की कोई वैल्यू नहीं रही। यहाँ तो लोग धन को सम्मान करते हैं, अगर लोग धनी हैं तो उसको नमस्कार करेंगे। इसीलिए कहाँ खर्च करूं दिल की दौलत को, दिल का मामला खत्म हो गया। यहाँ तो जिन लोगों की जेबें भरी उनको लोग सम्मान देते हैं, उनको अपना बताते हैं। जिंदगी में अपने को कभी किसी इंसान का आदी नहीं बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। तुम जिसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। वो समझ जाएगा तुम उसके ऊपर डिपेंड हो तो ब्लैकमेल करेगा, परेशान करेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी को अपना आदी नहीं बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी सारी बुराइयां भूल जाता है। जब कोई आपको पसंद करता है तो आपकी सारी बुराइयां भूल के वो आपको प्यार करता है, और जब आपसे नाराज होता है, आपको नापसंद करता है, तो फिर अच्छाइयां भूल जाता है, सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं। मतलब जब तक आपको कोई इंसान पसंद करेगा तो आपकी सारी अच्छाइयां देखेगा, और जब आपको नापसंद करेगा तो केवल बुराइयां ही बुराइयां देखेगा, अच्छाइयां भूल जाएगा उस समय। जो लोग हमें गिरा देते हैं हम उनसे सीखते हैं। अक्सर होता यह है कि जब हम गिर जाते हैं, किसी समस्या में परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तभी हम एक नई चीज सीखते हैं, नया रास्ता देखते हैं। तो कोई अगर तुम्हें गिरा भी रहा है तो वो भी तुम्हें एक नई सीख देने का प्रयास कर रहा है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। भगवान भी यही कहते हैं कि जब जैसे तुमसे तुम्हारी नौकरी छिन जाए, तुम्हारा घर परिवार छिन जाए, तुम्हारी सबसे कीमती चीज छिन जाएगी, तभी तुम ईश्वर को याद करोगे। यानी जब समस्याएं आती हैं तब व्यक्ति ईश्वर को याद करता है। यानी अगर कोई तुम्हें परेशान भी कर रहा है तो मान लो तुम्हें एक नई रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसमें हैरान नहीं होना। अपनी महक को बनाए रखो, यानी अपनी अच्छाइयों को बनाए रखो, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ कर आएगी। अपनी महक यानी अपनी अच्छाइयों को बनाकर, व्यक्ति में अच्छाइयां हैं तो लोग जरूर उसके पीछे जाएंगे। अगर पढ़ने में योग्य गए तो बाकी बच्चे उसके पीछे दौड़ेंगे, पढ़ाने में योग्य गए तो छात्र उसके पीछे दौड़ेंगे, अगर अच्छी डॉक्टरी आती है तो पेशेंट उसके पास दौड़ेंगे, अच्छा वकील है तो क्लाइंट उसके पीछे दौड़ेंगे, अच्छा ज्योतिषी है तो लोग उसके पीछे दौड़ेंगे। यानी अगर अच्छाइयां हैं तो लोग उसके पीछे जरूर दौड़ेंगे। जो लोग हमसे लड़ते हैं वही लोग हमें मजबूत बनाते हैं। अगर जीवन में कोई किसी से लड़े ना, कोई किसी को परेशान ना करे, तो कोई कुछ सीख ही नहीं पाएगा। यानी जब वो परेशान होता है तभी वो सीखता है, तभी वो ज्ञानी बनता है। जो जितना संघर्ष करता है उतना ही ज्ञानी बनता है। टूटा हुआ रिश्ता भी एक नई उम्मीद जगाता है। जब रिश्ता टूट जाता है तब भी एक नई उम्मीद की किरण फूटती है। व्यक्ति को आंसू छोड़कर
मुस्कुराहट के साथ नए रास्ते पे चलना चाहिए। यानी अगर कोई एक रिश्ता टूट जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए या कहीं भी परेशानी में पड़ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? रोने से कोई फायदा नहीं है। रोना छोड़कर एक नई रास्ते पे मुस्कुराहट के साथ चल देना चाहिए। अगर वो नई रास्ता चुन लेगा तो पुराने गम भी भूल जाएगा, पुरानी असफलताएं भी भूल जाएगा। यानी चाहे जितनी बार वो असफल हो, चाहे जितनी बार वो फेल हो, लेकिन हर बार एक नई मुस्कुराहट के साथ नए रास्ते पर चलना चाहिए, तो उसके जीवन को सफलता मिलेगी। हर टूटे हुए ख्वाब के साथ जीने की नई राय मिलती है। हर टूटे हुए ख्वाब के साथ जीने की नई राय मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहता, नहीं बन पाया, तो भी नई राय मिलेगी। कोई लड़का पढ़ता है, नौकरी नहीं मिल पाई, फिर भी नई राय मिलेगी। नई नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेगा। कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता, बिजनेस में नहीं फायदा हुआ, तो हो सकता है वो कुछ और बन जाए। तो हर टूटी हुई एक नई राय को जन्म देती है। तो कोई व्यक्ति टूटता है तो एक नई राय का जन्म होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कोई ना कोई दूसरा दरवाजा खुल जाता है। यानी जहां पे व्यक्ति को लगता है कि अब सब कुछ खत्म, वहां फिर से एक नई उम्मीद जग जाती है। इसलिए कभी किसी को हताश नहीं होना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी हार को भी स्वीकार करना पड़ता है, और इसी से वो और मजबूत बनता है। जीवन में एक ऐसा वक्त आता है, हर व्यक्ति को कभी न कभी हार का भी सामना करना पड़ता है, इससे वो और मजबूत होता है। सिवाय ईश्वर के सबको कभी न कभी हार का स्वाद चखना पड़ता है। वो चाहे इतना योग हो, चाहे इतना धनी हो, केवल ईश्वर को छोड़कर सब लोगों को हार का कभी न कभी स्वाद चखना पड़ता है। कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है ताकि तुम अपने जीवन में जीत का आनंद उठा सको। अगर कभी हार नहीं पाओगे तो जीत का आनंद नहीं मिलेगा। हारने के बाद जीत का आनंद अलग होता है। जिंदगी का सफर हमेशा हम तय नहीं कर सकते। जिंदगी का सफर हमेशा हम तय नहीं कर सकते। वो किस दिशा में जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हार कर भी आगे बढ़ना हमारे हाथ में जरूर है। हो सकता है हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे सफल ना हो, क्योंकि जिंदगी का सफर हम तय नहीं कर सकते कि हर समय हमारे हिसाब से ही जीवन चलेगा। जीवन हर समय हमारे हिसाब से नहीं चलता। हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो जिंदगी का सफर हम तय नहीं कर सकते हर समय, लेकिन अगर हार कर आगे बढ़ने की क्षमता है तो जरूर हम सफल हो जाएंगे। अपने दिल को रोको नहीं, इसको अपने से आगे बढ़ने की शक्ति दो। मतलब जहां पे उससे आगे बढ़ने की शक्ति दो, उसको रोको नहीं। कुछ पाने के लिए वह मत खो देना जो शायद इस संसार में सिर्फ तुम्हारे पास है। मतलब ऐसा नहीं कुछ पाने के लिए अपना वजूद ही खो दो। यानी जो तुम्हारे पास, मान लो तुम्हें धन पाने की इच्छा हो गई, धन पाने के लिए अपना सत्य ही तुमने दांव पे लगा दिया, या अपना ईमान ही तुमने खो दिया, अपना चरित्र ही खो दिया। यानी कुछ पाने के लिए वह मत खो देना जो इस संसार में सिर्फ तुम्हारे पास था, क्योंकि वो खो गया तो तुम समाप्त हो गए, भले कुछ भी पालो। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए भावनाओं को बहुत सोच समझ कर लुटाना चाहिए। समय से भी कीमती क्या होती है? भावनाएं। इसलिए भावनाओं को बहुत सोच समझ कर लुटाना चाहिए। यानी किसी से प्यार, किसी से प्रेम, किसी से ईर्ष्या, क्रोध, ये सब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि समय से भी कीमती होती हैं। जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब व्यक्ति को अपने वफादार होने पछतावा होने लगता है। यानी उसे लगता है कि हम सही हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी उसको ऐसा लगने लगता है कि अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो यही सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि सत्य मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। तो उसे अपने वफादार होने पर भी पछतावा होने लगता है। जैसे कोई बहुत ईमानदार, कभी कभी उसको अपनी ईमानदारी पे तकलीफ होने लगती है। जो सदैव सत्य बोलता है उसको कभी कभी अपने सत्य बोलने पर भी तकलीफ होने लगती है। तो चूंकि जमाना बड़ा खराब है, इसलिए कभी कभी इंसान को अपने वफादार होने पर भी दुख होने लगता है। क्रोध में कभी वो सब न गवा देना जो शांत रहकर कमाया है। क्रोध में इसलिए कहते हैं हर चीज की एक लिमिट होती है, सीमा होती है। क्रोध हो, प्यार हो, प्रेम हो, इतना ज्यादा क्रोध न कर जाओ कि रिश्ते ही टूट जाए जिनको तुमने बहुत मेहनत से जोड़ा था। यानी शांत रहकर जो तुमने कमाया था, ऐसा ना क्रोध में वो टूट जाए। में कुछ भी हो सकता है, तो क्रोध इतना भी ना करना कि वो चला जाए जो तुमने शांत रह के कमाया, चाहे रिश्ते हो, चाहे धन हो, या कुछ और हो। तो क्रोध को एक लिमिट के अंदर कंट्रोल रखना चाहिए। फालतू समझ लेंगे वो लोग जिनके लिए आप सदैव हाजिर रहेंगे। अपनी उपलब्धता को इतना भी सुगम न बनाओ कि लोग तुम्हें फालतू समझ लें, और इतना भी कठिन न बनाओ कि लोग तुम्हें पा ही ना सकें। यानी इतना कठिन न बनाओ लोग तुम्हें पा ना सके, इतना सरल न बनाओ कि लोग तुम्हें फालतू समझने लगे। इसके बीच में रहना है, यही सबसे बड़ी बात है।
आप ज्यादा आसानी सबके काम करने लगोगे, ज्यादा आसानी सबको मिलने लगोगे, ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाओगे, तो लोग कहेंगे तो फालतू है। और इतने भी महंगे न बनो कि लोग तुमसे मिल ही ना पाए। तो इसके बीच में रहना चाहिए, ना ज्यादा सरलता और ना ज्यादा कठिनता। तो जीवन के प्रैक्टिकल चीजें जिनको अगर अपने जीवन में लोग उतारें तो जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, अगर इसको प्रैक्टिकल के रूप में अपने जीवन में उतारें। तो मित्रों, आज के ज्ञान की पाठशाला में ही समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों से एक नए विषय पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बोल।